हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो हम बात करते हैं करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में कतरागामा एसाला महोत्सव, जिसे कटारागामा पेराहेरा के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन किस देश में किया गया? जिसके ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, कंबोडिया। जिसका सही उत्तर है श्रीलंका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं कि जो यह महोत्सव है इसके बारे में। तो यह महोत्सव श्रीलंका के कटारागामा शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसे श्रीलंका और उसके बाहर से हजारों लोग या श्रद्धालु और आगंतुक आते हैं। यह श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की जो राजधानी है, राजधानी इसकी जयवर्धनपुरा कोट्टे है। श्रीलंका को पूर्व का स्वामी भी कहते हैं, पूर्व का स्वामी भी कहते हैं। साथ ही श्रीलंका को स्वर्ग वाटिका भी बोलते हैं, स्वर्ग वाटिका के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जो बाकी ऑप्शन है, जैसे भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया। तो बात कर लेते हैं कि भारत की राजधानी क्या है। जैसे नई दिल्ली, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। तो लिख देते हैं यहाँ पे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, जिससे आपको इनकी राजधानियां भी याद रहेंगी, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? जिसके ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, दीपा मलिक, शरद कमल। तो इसका सही उत्तर है दीपा मलिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, शरद कमल, इनका किस खेल से संबंध है? तो जो अभिनव बिंद्रा है, इनका संबंध निशानेबाजी से है। तो लिख देते हैं, इनका संबंध निशानेबाजी से है। और जो ये पीवी सिंधु हैं, इनका संबंध बैडमिंटन से है। यहां मेंशन कर देते हैं बैडमिंटन। और जो ये शरद कमल हैं, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। इसको यहां नीचे लिख देते हैं, टेबल टेनिस। एक और फैक्ट जो हमको याद रखना है दीपा मलिक के बारे में, कि पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं, दीपा मलिक। ये याद रखना है, पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में जयशंकर जी ने किस देश में पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जिसके ऑप्शन है लेसोथो, जाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस। जिसका सही उत्तर है मॉरिशस। मॉरिशस में जयशंकर प्रसाद जी ने पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो अब देख लेते हैं कि मॉरिशस की राजधानी क्या होती है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी है इसकी। और इसके जो और विकल्प हैं, जैसे लेसोथो हो गया, इसकी लोकेशन क्या होती है? ये दक्षिण अफ्रीका जो देश है, उसके देश के अंदर एक देश है, जिसकी राजधानी मसेरू होती है। तो हमें इसकी राजधानी याद रखनी है। जैसे जाम्बिया हो गया, जिसकी राजधानी लुसाका होती है। ये ध्यान रखना है, नाम इसका लुसाका, जाम्बिया की राजधानी होती है। और ये तंजानिया हो गया, इसकी राजधानी होती है दोदोमा। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें राजधानी याद रखनी देशों की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया
कि जयशंकर जी ने हाल ही में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, मॉरिशस, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति अपनाएगा? जिसके ऑप्शन हैं एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, लिथुआनिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेलारूस। इसका सही ऑप्शन है बेलारूस, जिसने क्या किया है कि 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति अपनाया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि जितने भी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, साथ में ब्रिटेन को मिला करके 35 देशों के नागरिक बिना वीजा के 30 दिन तक बेलारूस में ठहर सकेंगे। इस नीति का यह मतलब हुआ। तो अब देख लेते हैं कि बेलारूस की राजधानी क्या होती है। इसकी राजधानी होती है मिन्स्क। इसको लिखते हैं MINSK, मिन्स्क। ये बेलारूस की राजधानी हो गई। तो ये जो हमारे 3 विकल्प बच गए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तो ये जो तीनों देश हैं इनको बोलते हैं बाल्टिक देश। तो इनकी राजधानियां क्या होती हैं? तो जैसे एस्टोनिया की राजधानी होती है टल्लिन, टल्लिन ये होती है एस्टोनिया की राजधानी। और लातविया है, इसकी राजधानी होती है रीगा। ये सब ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं। लिथुआनिया, इसकी राजधानी होती है विल्नियस, विल्नियस। तो ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये तीनों ही बाल्टिक देश हैं। ये बाल्टिक जो सागर होता है उसके किनारे स्थित हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बाल्टिक देश। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2024 के लिए भारत के विकास दर को पहले के 6.8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसके ऑप्शन है 6.9, 7.0%, 7.1%, 7.2%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। IMF ने 2024 के लिए जो भारत की विकास दर है उसको 6.8% संशोधित करके 7% कर दिया। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसी को ध्यान रखना है कि 7%। तो ये बात कर लेते हैं कि ये IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ये भी ध्यान रखना है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अब IMF की स्थापना का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य यह था कि 1945 से पहले जो दौर गुजरा था वो द्वितीय विश्व युद्ध का था। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली थी उसका पुनर्निर्माण करने के लक्ष्य को ध्यान में रख करके अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इतनी बातें याद रखनी है। और ये जो 7% है ये भी ध्यान रखना है। 2024 के लिए भारत की विकास दर जो है वो 7% बताई गई IMF के द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका किस देश में लगाया गया है? तो इसके ऑप्शन है कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका में ही एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया है। तो हम इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो इसके 4 विकल्प हैं। तो इन 4 विकल्पों में से कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, तो इन सब की हम राजधानी देख लेते हैं कि किसकी राजधानी क्या होती है। तो जैसे कनाडा है तो कनाडा की राजधानी हो गया ओटावा।
ओटावा। और इंग्लैंड की राजधानी होगी लंदन। तो लंदन किस नदी पर स्थित है? ये स्थित होता है थेम्स नदी पर। थेम्स नदी पर स्थित होता है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की राजधानी क्या है। तो इसकी जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। तो यह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है पोटोमैक नदी पर। तो ये देश की राजधानी और राजधानियां किस नदी पर स्थित है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। और भारत की राजधानी आप सब जानते भी हैं, नई दिल्ली। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? जिसके ऑप्शन है मस्कट, दुबई, सना, बगदाद। तो इसका सही जो उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, दुबई। तो जो दुबई है, दुबई में ही दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण किया गया है। तो जो दुबई है वो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। अब बात करते हैं मस्कट, सना, बगदाद क्या है। तो जो मस्कट है ये ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी है, ध्यान रखना है। और जो सना है ये यमन की राजधानी है। और जो ये बगदाद है ये इराक की राजधानी है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 8 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना की घोषणा की है? जिसके ऑप्शन है मिजोरम, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना की घोषणा की है। तो ये जो इसके बाकी के विकल्प हैं मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हाल ही में इन राज्यों में चुनाव हुए हैं और इनके नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम देख लेते हैं कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो जो मिजोरम है इसके मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। इसके हैं लाल दुहोमा, ये नाम याद रखने। राजस्थान, इसके मुख्यमंत्री जो बने ये बने भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने अभी हाल ही में। और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उनका नाम है मोहन यादव। तो ये नाम याद रखने, ये सभी मुख्यमंत्रियों के नाम है जो हाल ही में चुने गए हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में महारेरा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है नईमा खातून, रितु बाहरी, रश्मि शुक्ला, मनोज सैनिक। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनोज सैनिक। तो बात करते हैं कि ये महारेरा क्या है। तो महारेरा एक प्राधिकरण है जो महाराष्ट्र राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र की देखरेख करता है। इसकी स्थापना जो की गई थी ये रेरा अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? जिसके ऑप्शन है 117, 118, 119, 120। जिसका सही ऑप्शन है ए सही, 117 भारत के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगे। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।